अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के घर की हाज़िरी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हर शख्स चाहता है कि उसे भी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब हो, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ़ इस वजह से उम्रा मुअख्खर करते रहते हैं कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सही प्लानिंग की जाए और समझदारी के साथ पैकेज का इंतखाब किया जाए और चंद अहम बातों का ख्याल रखा जाए तो उम्रा काफ़ी कम खर्च में भी किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको उम्रा सस्ता करने के बेहतरीन अमली और हकीकत पर मबनी तरीके बताएंगे जिनसे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप किस सीज़न के अंदर उम्रा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक, दिसंबर की छुट्टियों या फिर रजब और शाबान में उम्रा करना चाहते हैं, और ये जो वक़्त है, यानी ये जो महीने हैं, इनमें रश बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही रश बढ़ता है वैसे ही वहाँ पर होटल और टिकट, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर आप वाकई कम खर्च में उम्रा करना चाहते हैं तो आपको ऑफ सीज़न में जाना चाहिए, मसलन मुहर्रम, सफ़र या फिर रबीउल अव्वल के शुरू या फिर आखिर के दिन, और इसी तरह दूसरे आम महीनों में। इन दिनों में ना सिर्फ पैकेजेस सस्ते होते हैं बल्कि हरम में रश भी निस्बतन कम होता है। नाज़रीन इकराम, जब रश कम होता है फिर बहुत सारी एयरलाइंस अपनी प्रमोशन भी निकाल रही होती हैं, तो वहाँ पर टिकट भी सस्ते मिल जाते हैं। दूसरी अहम बात यह है, फ़्लाइट की बुकिंग हम कब करवाएं और कौन सी फ़्लाइट में हम जाएं और कौन सी टिकट हम करवाएं। इसमें फ़्लाइट की जो बुकिंग है वो आपको एडवांस करवानी चाहिए, यानी बिल्कुल जाने से कोई एक हफ़्ता या चंद दिन पहले नहीं करवानी चाहिए। कम से कम 1 महीना या इससे अगर ज़्यादा पहले भी आप करवाना चाहते हैं तो आप पहले करवा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा वक़्त होगा उतना टिकट कम कीमत में मिल सकता है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह आप फ़्लाइट डायरेक्ट की बजाय आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के अंदर भी जा सकते हैं, इससे भी आपके पैसे बच सकते हैं। और आप एयरलाइंस का इंतखाब भी सोच समझ कर कर लें। इंटरनेट के ऊपर आप तमाम एयरलाइन के बारे में सर्च कर लें कि कौन सी एयरलाइन का कौन सा टिकट कितने का मिलता है। तो इस तरह आपको एयरलाइन के हवाले से भी काफ़ी पैसों की बचत हो सकती है। नाज़रीन इकराम, कनेक्टिंग फ़्लाइट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट फ़्लाइट और कनेक्टिंग फ़्लाइट, इससे मुराद ये है कि डायरेक्ट फ़्लाइट से कि आप पाकिस्तान से जहाज़ में बैठते हैं और आप सऊदी अरब में डायरेक्ट पहुंचते हैं। चाहे आप मदीना मुनव्वरा में पहले पहुंचें या आपने मक्का मुकरमा जद्दा की टिकट करवाई है तो आपने वहां पर डायरेक्ट पहुंचना है। लेकिन कनेक्टिंग में क्या होता है, आप दुबई में, दोहा में, बहरैन में, आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। आपका स्टे होगा और वो स्टे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे भी हो सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ की टिकट डायरेक्ट के मुकाबले में सस्ती पड़ सकती है। तो इस तरह भी आप इसमें पैसे बचा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होटल के लिहाज से कि होटल हमने कौन सा लेना है। जब भी कोई भी, ख़ुसूसन जो पहली मर्तबा उम्रा के ऊपर जा रहा है, उसकी कोशिश भी यही होती है कि मैं होटल हरम के करीब तरीन लूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी हरम में पहुँच सकूँ। नाज़रीन इकराम, याद रखिए कि जितना होटल आपका हरम के करीब होगा उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। जितना होटल आपका दूर होता चला जाएगा उतना आपका होटल सस्ता होता चला जाएगा। इस बात को आप ज़रूर याद रखिए। हरम के करीब जितने होटल हैं वो महंगे हैं, फिर जितना करीब है उतना ज़्यादा महंगा है। तो आप होटल या तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर लें, यानी 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर, और ये आसानी से एक तंदुरुस्त आदमी बिल्कुल कर लेता है, उसको कोई भी मसला नहीं होता। तो एक होटल जो आप हरम के करीब लेते हैं, एक होटल जो आप 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर लेते हैं, तो इन दोनों के पैसों के अंदर, किराए के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
اور اسی طرح اگر آپ شٹل سروس ہوٹل لیتے ہیں، اگرچہ میں خود ذاتی طور کے اوپر شٹل سروس ہوٹل کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب بات بجٹ کی ہو تو پھر یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ شٹل سروس سے مراد یہ ہے ہوٹل کی بسیں ہوتی ہیں جو آپ کو حرم کے قریب جو ان کی پارکنگ ہوگی وہاں تک لے کر آئیں گی، اور پھر واپسی پہ بھی آپ پارکنگ سے بیٹھیں گے اور ہوٹل پہنچ جائیں گے، تو یہ آپ کو بہرحال کرنا پڑے گا، تو اس سے بھی آپ کی کافی بچت ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اکیلے جانا چاہیے یا پھر ہمیں گروپ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ پچھلے سال جب سعودی عرب نے عمرہ کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو چینج کیا تھا تو اس کے اندر یہ فرق بھی آ گیا تھا کہ اگر کوئی اکیلے عمرہ کرتا ہے تو اس کو مہنگا پڑتا ہے بمقابلہ گروپ کے۔ وہ اس طرح سے کہ اکیلے مہنگا کیوں ہے اور گروپ کے ساتھ سستا کیوں ہے؟ دراصل سعودی گورنمنٹ نے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے وہ کافی سختی کی ہے۔ اب جو اکیلا بندہ اگر عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک مکمل ٹیکسی وہاں پر ہوگی، اور اس ٹیکسی کا مکمل کرایہ اس اکیلے بندے نے دینا ہے جو آپ کے پیکج کے اندر ویزے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر دو افراد ہوں گے تو اسی ٹیکسی کا کرایہ دو افراد کے اوپر تقسیم ہوگا، تین ہوں گے تو تین کے اوپر تقسیم ہوگا، چار ہوں گے تو چار کے اوپر تقسیم ہوگا، اسی طرح اس سے زیادہ ہوں گے تو اس سے بڑی گاڑی، اس سے زیادہ ہوں گے تو اس سے بڑی گاڑی، اور اگر بس کی سواریاں ہیں ایک گروپ میں تو ان کو بس کا کرایہ دینا ہوگا جو بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں میں فرق ہی آ جاتا ہے، تو آپ اکیلے نہ جائیں بلکہ کسی بڑے گروپ کے ساتھ جائیں۔ جب آپ گروپ کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کو ٹرانسپورٹ کا خرچہ کم پڑے گا، اس طرح آپ کا ویزا سستا ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک اور بہترین طریقہ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بعض دوست جو ہیں جب وہ پیکج لینے لگتے ہیں تو ان کو جو بھی ٹریول ایجنسی قریب ترین مل جاتی ہے وہ جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں میں نے عمرہ پر جانا ہے، اور وہ آگے سے مختلف فضائل سناتے ہیں اور اس کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، آپ نے اپنے قریب جتنی بھی ایجنسیز ہیں آپ نے تمام ٹریول ایجنسیز کو ٹچ کرنا ہے، ان سے چیک کرنا ہے، اور ان سے آپ نے پیکجز لینے ہیں۔ سب کے پیکجز لیں، اپنے گھر میں آئیں، بیٹھ کر اچھے طریقے سے ان پیکجز کو دیکھیں، ان کی سہولیات کو دیکھیں، اور پھر جو ہوٹلز اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوں ان ہوٹلز کو آپ یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر چیک کریں، اور اسی طرح ایئر لائنز کے حوالے سے بھی چیک کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں آ کر اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ آپ ان کو چیک کریں، اور پھر جو بھی آپ کو ان میں سے سستا ملتا ہے آپ کے پیکج کے لحاظ سے، آپ کے بجٹ کے لحاظ سے، تو آپ وہاں پر جا کر وہ پیکج لے لیجئے، لیکن جلدی نہ کریں کہ ایک جگہ پر گئے اور وہیں پر جا کر آپ نے پیکج لے لیا۔ جب بھی کسی سے بات کریں تو آپ نے بات اس سے کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی، ایئر لائن کون سی ہوگی؟ فلائٹ ڈائریکٹ ہوگی یا پھر کنیکٹنگ ہوگی؟ نمبر 3، ہمارا ہوٹل کون سا ہوگا، اس ہوٹل کا نام کیا ہے؟ آپ نے کبھی بھی سیملر ہوٹل نہیں لینا، آپ نے بولنا ہے ہمیں ایک ہوٹل بتا دیں کہ یہ ہمارے ہوٹل کا نام ہے، اور جو ہوٹل آپ کو بتایا جائے اس ہوٹل کو آپ نے یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے کمرے کیسے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ٹریول ایجنٹ یہ کہے گا آپ وہاں پر سونے کے لیے نہیں جا رہے، آپ وہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں جا رہے، آپ عمرہ کے لیے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ ہوٹل کی ٹینشن نہ لیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا جال ہوتا ہے جو آپ کے اوپر پھینکا جاتا ہے، آپ نے بالکل بھی اس بات میں نہیں آنا۔ آپ یقیناً عبادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن صحیح عبادت کرنے کے لیے صحیح طریقے سے آرام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ کے پاس ایسا روم ہونا چاہیے کہ جب آپ عمرہ کر کے، عبادت کر کے واپس آئیں تو آرام کے ساتھ بے فکر ہو کر اس روم کے اندر آپ سو سکیں، نہ کہ ایسا ہوٹل کہ جس کے اندر سمیل بھی آ رہی ہو، جو روم آپ کو بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا ہو، اور وہاں پر آ کر آپ کو لیٹنا پڑے اور آپ کو نیند بھی وہاں پر اچھے طریقے سے نہ آئے۔ اس لیے آپ اس کی بات میں یہ نہیں آنا کہ جی آپ نے تو عبادت کرنی ہے، یقیناً عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت اچھی ہو اس کے لیے آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے اچھے طریقے سے ہوٹل کے بارے میں بھی پوچھ لینا ہے اور اس کو چیک کر لینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر آ کر چیک کرنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فوراً ایک بندے کے پاس جا کر اسی سے معاملہ طے نہیں کر لینے، بلکہ 2-3 کے پاس جائیں، ان کے پیکجز لیں، گھر آئیں، اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو چیک کریں، ہوٹلز کو چیک کریں، اور اس کے بعد آپ اپنا پیکج جو آپ کے بجٹ کے حساب سے ہو آپ اس
पैकेज को फिर सिलेक्ट कर लें। नाज़रीन इकराम, एक और बड़ा अहम नुक्ता वो ये कि बाज़ लोग मुकम्मल पैकेज लेने की बजाय अपना उम्रा खुद प्लान करते हैं। मसलन वीज़ा अलग, टिकट अलग, होटल अलग, ये सारी चीज़ें अलग बुक करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब होटल आप खुद से बुक करने लगते हैं तो ये होटल आपको महंगा पड़ता है उसके मुकाबले में जो आप एक एजेंट से होटल लेते हैं। उसकी वजह क्या है? जो एजेंट्स होते हैं उनकी वहाँ पर तकरीबन 10 महीने का बुकिंग होती है, यानी उन्होंने एक होटल के अंदर कितने रूम हैं उन्होंने वो 10 महीने के लिए बुक किए होते हैं, और हमने एक रूम लेना है और वो लेना है चंद दिन के लिए। तो इन दोनों के रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप होटल खुद से ना लें बल्कि आप ट्रैवल एजेंट से ही लें, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। अलबत्ता टिकट अगर आप बुक कर सकते हैं तो आप किसी भी अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन पहली मर्तबा अगर है तो आपको कोई भी चीज़ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ट्रैवल एजेंट से ही मुकम्मल सारी चीज़ें लेकर जाएं। अब हम बात करते हैं खाने के खर्चे के हिसाब से। बहुत सारे लोग रोज़ाना महंगे होटलों में खाना खाते हैं जिससे बजट काफ़ी बढ़ जाता है। नाज़रीन इकराम, आप वहाँ पर पाकिस्तानी होटल आपको मिलेंगे, बंगाली होटल आपको मिलेंगे, तो आप खाने के लिहाज से वहाँ पर उन होटल्स के अंदर जाएं, और जितने आप होटल दूर थोड़े करेंगे आपको वो खाना भी सस्ता पड़ेगा। और अगर आप एक ग्रुप में शामिल हैं तो ग्रुप के 2 अफराद मिलकर खाना लेंगे तो उनको खाना मज़ीद सस्ता पड़ जाएगा। तो इसलिए खाना आप एक तो बहुत बड़े ब्रांड्स में मत जाएं, जैसे अक्सर लोग ख्वाहिश होती है हम अलबैक में जाएं। अगर आपका बजट है तो आप जहां मर्जी जाएं, लेकिन अगर बजट नहीं है तो फिर आप उसके अंदर ना जाएं बल्कि नॉर्मल जो होटल है उनके अंदर जाएं और खाना खा लें। और इसी तरह आप गैर ज़रूरी शॉपिंग से भी बचें। नाज़रीन इकराम, शॉपिंग आप ज़्यादा ना करें। बाज़ लोग उम्रा कम और ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। याद रखें, असल मकसद इबादत है, शॉपिंग नहीं है। तो आप शॉपिंग मत कीजिए ज़्यादा। वहाँ आपने खजूर लेनी है, जमज़म की एक बोतल आपको एयरपोर्ट के ऊपर आकर मिल जाएगी, तो बस यही काफ़ी है जो आप वहाँ से तबर्रुक लेकर आ रहे हैं। अलबत्ता अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप फिर जो मर्ज़ी कीजिए। ये ज़ाहिर है मशवरे उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम होता है। एक और अहम मशवरा ये है कि आप जो ज़रूरत का सामान है वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ज़रूरी सामान की एक लिस्ट मैंने दी है, मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लीजिए। जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इस तरह भी आपके पैसे काफ़ी बच सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में आप ज़ियारत के लिए वहाँ प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो बसें वगैरह ज़ियारत के लिए जाती हैं आप उन बसों के ज़रिया से ज़ियारत के लिए जाएं, तो ये आपको सस्ती पड़ेंगी। अगर आप टैक्सी में जाएंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी। एक और बड़ी अहम और फ़ायदा मंद बात यह है कि अगर आप पहली बार उम्रा कर रहे हैं तो फिर किसी तजर्बाकार शख्स से ज़रूर रहनुमाई लें। बहुत सारे लोग मालूमात ना होने की वजह से गैर ज़रूरी अखराजात कर बैठते हैं। मसलन किसी महंगी जगह से ख़रीदारी कर लेना, महंगी टैक्सी कर लेना, या फिर गैर ज़रूरी सर्विसेज के ऊपर जो है पैसा खर्च कर देते हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना करें, और बल्कि आप किसी से अच्छी तरीके से राय ले लें और उससे समझ लें। और यूट्यूब के ऊपर बहुत मुफीद वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, उनसे भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन इकराम, याद रखिए कि अल्लाह ताला नीयत देखते हैं। सादगी वाला उम्रा भी अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो सकता है। और एक बात को हमेशा जहन के अंदर रखिए कि उम्रा के लिए कर्जों में डूबना या दिखावे की नीयत से महंगा पैकेज लेना ये ज़रूरी नहीं है। अपनी इस्ताअत के मुताबिक आप सादगी से उम्रा करें, यही बेहतर है। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपने नज़र में रखेंगे और इनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, जाने से पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका उम्रा बहुत ही ज़्यादा सहूलत वाला और बजट वाला हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक और चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जाने से पहले उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा ज़रूर सीख कर जाइए, ताकि वहाँ पर जाकर आप आसानी के साथ उम्रा मुकम्मल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए और हमारा वहाँ पर जाना कबूल फरमाए। अगर वीडियो आपको फ़ायदा मंद लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।